आज हमारे सीरीज का 17वां दिन है और हाइट एंड डिस्टेंस का यह 5वां दिन है। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है। मतलब कि एक आदमी खड़ा है जिसका लंबाई कितना है, तो 1.5 मीटर दिया हुआ है और वह एक पेड़ की चोटी को देखता है। तो पेड़ की चोटी को देखने का मतलब होता है कि पेड़ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, मतलब पेड़ का जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चोटी कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। ठीक है। एवं चोटी का उन्नयन कोण, तो चोटी का जो उन्नयन कोण उसकी आंख पर बन रहा है। जो व्यक्ति खड़ा है, जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति है, ये क्या है, पेड़ है, तो इस पेड़ का यहाँ जो चोटी होगा इसकी आंख पर उसका उन्नयन कोण बन रहा है कितना, 60 डिग्री का। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है कि पेड़ कितना ऊंचा है। यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर, मतलब कि पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए कि ये पेड़ है और ये आदमी है, तो इसके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, 36 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हम एक आदमी बना देते हैं। तो मान लीजिए कि यह एक आदमी है, ठीक है। आदमी की जगह दूसरा भी रह सकता है कि एक लड़का है या एक लड़की है, कुछ भी यहाँ पर रह सकता है। तो ये भी मान लीजिए कि एक आदमी है, एक आदमी है जिसका लंबाई कितना है, 1.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। ये क्षैतिज पर ही खड़ा होगा तो हम क्षैतिज बनाते हैं, मतलब ये समतल बना दिए। ठीक है। अब जो पेड़ होगा वो भी तो क्षैतिज पर ही होगा, मतलब ये जो पेड़ होगा, ठीक ना, वो भी तो इसी भूमि तल पर होगा। तो एक पेड़ हम बनाते हैं। तो वैसी बात है कि पेड़ की चोटी का जब इसका आंख पर उन्नयन कोण बन रहा है तो पेड़ इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो ये हो गया पेड़, इसका हम नाम देते हैं सी डी। ठीक है। तो सी डी पेड़ हो गया और ये क्या हो गया, व्यक्ति हो गया, ये आदमी हो गया जो इसके सामने खड़ा है। तो ये आदमी हो सकता है कि इधर भी खड़ा हो सकता है या हो सकता है कि इधर भी खड़ा हो सकता है। आप चाहे तो आदमी को इधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। पीछे नहीं बना सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि पीछे यहाँ पर ड्रॉ करना संभव नहीं, आगे भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम इधर बना लिए हैं। अब जो है इसका उन्नयन कोण, शीर्ष जो है यहाँ पर जो है पेड़ की चोटी यहाँ पर क्या है, तो सी है, क्या है, सी जो हो गया, पेड़ की चोटी हो गया। तो इसका जो उन्नयन कोण इसकी आंख पर, जैसे हमारी हम ऐसे खड़ा है तो मेरा आंख यहाँ पर है, तो यहीं पर बनेगा, ठीक है ना। तो यह इसकी आंख पर यह जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमको पता है कि जब उन्नयन कोण बनता है तो क्या होता है, क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा और क्या है, दृष्टि रेखा। तो ये तो हो गया दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा यहाँ पर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये बीडी के समानांतर यहाँ पर क्या खींचेंगे, एक क्षैतिज रेखा खींच दिए जिसका नाम हम दे दिए क्या, ए ई, क्या दे दिए, ए दे दिए। तो ए आपका क्या हो गया, क्षैतिज हो गया, जो बीडी के क्या है, समानांतर है। तो अब ये आपका हो गया क्षैतिज रेखा और ये आपका क्या हो गया, दृष्टि रेखा, और इसके बीच का यहाँ पर कोण क्या हो गया, 60 डिग्री। ठीक है। ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो आपको आगे क्या दिया हुआ है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब पेड़ की ऊंचाई में क्या किया, आपको सी से लेकर डी तक का लंबाई आपको निकालना है कि सी डी कितना होगा ये आपको पता करना है। ठीक है। इसको हम यहाँ पर मिटाते हैं। और साथ में एक बात और दिया हुआ है कि यदि पेड़ से आदमी की दूरी, ये आपका पेड़ है, मतलब सी से लेकर डी तक जो क्या है आपका, वो पेड़ है, ठीक है। और पेड़ से आदमी की दूरी, ये पेड़ है और ये क्या है, आदमी, तो इसके बीच की दूरी मतलब कि आपको बी से लेकर डी तक का दूरी दिया हुआ है कितना, तो ये दिया हुआ है 36 मीटर। ठीक है। जो कि बीडी आपको दिया हुआ है 36 मीटर। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, तो आपको निकालना है सी डी निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये ए बी, यहाँ पर ये ए बी सी डी जो एक होगा ये क्या बनेगा, आयत बनेगा, ठीक है ना। और आयत में जानते हैं कि आमने सामने का भुजा यहाँ पर क्या होता है, बराबर। तो ये अगर 1.5 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 1.5 मीटर। ठीक है। मतलब ये आपका ईडी आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया 1.5 मीटर। ठीक है ना। तो अगर ईडी हमको पता हो गया तो किसी तरह से अगर हम सीई फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, सीई, तो सीई और ईडी को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी से लेकर डी तक का दूरी, और सी से डी तक की दूरी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, पेड़ की लंबाई कहेंगे या पेड़ की क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। ठीक है। तो मतलब हमको निकालना है यहाँ पर क्या, सीई निकालना है। एक बात और कि आयत का मान लीजिए कि एक एडी जो है ईडी के सामने था तो ये 1.5 मीटर है, तो ये भी क्या हो गया 1.5 मीटर, मतलब ये 1.5 मीटर, तो ये भी हो गया 1.5 मीटर। अब जितना बीडी होगा उतना ही क्या होगा, ए। तो अगर ये 36 मीटर है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 36 मीटर। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, माना कि सी डी वृक्ष है, वृक्ष पे एक ही होता है, ठीक है, तो वृक्ष है या पेड़ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तथा ए बी आदमी, ठीक है, मतलब ए बी यहाँ पर आदमी है और ये सी डी आपका क्या है, पेड़ है या वृक्ष है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, समकोण त्रिभुज सीई एम, यहाँ पर आपका 90 डिग्री हो जाएगा, सीई एम,
CEA में। अब यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, तो CE निकालना है। क्या निकालना है? CE निकालना है। तो यहाँ पर यह 60 डिग्री है, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार। तो लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है? tan का होता है या cot का। तो यहाँ पर हम लेंगे tan का रेशियो। और आपको पता है कि हम ऐसा भुजा लेते हैं जो आपको एक निकालना है, और एक ऐसा भुजा लेते हैं जिसका आपको वैल्यू पता है। तो यहाँ पर हमको ए का वैल्यू पता है, CE हमको निकालना है, तो ये दोनों हो गया। और यहाँ पर एंगल 60 डिग्री के लिए आपका क्या हो गया? लंब। और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज CEA में tan 60 डिग्री। और tan का रेशियो आपको पता होता है कि होता है P बटा B। P माने आपका होता है लंब और B माने आपका होता है आधार। लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो CE हो जाएगा। और आधार आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा AE। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपको पता होगा √3। और CE आपका निकालना है, तो CE रहने दीजिए। और AE आपको पता है कितना? तो AE आपका हो गया 36 मीटर। पता है कि 36 क्यों होगा? क्योंकि जितना बीडी होगा उतना ही क्या होगा? ए। बिकॉज आपका AEDB आपका क्या है? एक आयत है। तो आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर। तो जितना BD होगा उतना ही AE, और जितना यहाँ पर AB है उतना ही यहाँ पर क्या होगा? तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखे? 36 लिखे। अब यहाँ पर अगर आप तिरछा गुणा करते हैं तो CE बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? 36√3 मीटर। तो ये आपके पास क्या आया? ये आपके पास आया CE आया। क्या आया? CE का वैल्यू आया। लेकिन आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या करना है? तो पेड़ आपका यहाँ पर क्या है? CD। क्योंकि आप यहाँ लिखे भी है कि CD आपका क्या है? वृक्ष है। अब लिखेंगे क्या? अतः पेड़ की ऊंचाई CD बराबर। CD यहाँ पर क्या है? दो भाग में बटा हुआ है। CD जो है आपका दो भाग में बटा हुआ है। पहला भाग आपका यहाँ पर क्या है? C। दूसरा क्या है यहाँ पर? ED। हम क्या लिख सकते हैं? CE प्लस में लिख सकते हैं ED। तो यहाँ पर आपका CE कितना है? तो 36√3 है। और ED आपका कितना है? तो ED आपका यहाँ पर 1.5। तो 1.5 इसको आप चाहे तो सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने का क्या? √3 का वैल्यू रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसका हम वैल्यू रखते हैं 1.73 प्लस 1.5। तो यहाँ पर अगर आप गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 62.28। इसको आप गुना कीजिएगा तो प्लस में आपका क्या है? 1.5। 1.5 को यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 63.78 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो गया? पेड़ की ऊंचाई हो गई। जो पेड़ आपका यहाँ पर था C। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री कोण पर जमीन को छूता है तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालना है। तो हमको बताना है कि पेड़ की पहली ऊंचाई क्या था, मतलब टूटने से पहले उसका ऊंचाई क्या था। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यह जो है क्या है? पेड़ है। ठीक है, A20 का मान लिए कि A20 का क्या है? नाम है। तो ये आपका हो गया AB आपका क्या हो गया? पेड़ हो गया। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आंधी तूफान आ गया, ठीक है ना, जैसे कल ही आया था। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि आंधी तूफान आया, ठीक ना, और यह जो भाग है यहाँ से ना, ये पेड़ क्या हो गया? टूट गया। ठीक ना, टूट गया मतलब जैसे मान लीजिए टूट गया, ऐसा नहीं कि पूरा अलग, ऐसा नहीं। यहाँ से क्या हो गया? ब्रेक डाउन, और ये होकर क्या हो गया कि नीचे जाके क्या हो गया? ऐसे जमीन को क्या कर रहा है? छू रहा है। इसको हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये लटका हुआ है। ठीक है, तो पूरा तरह से टूट के गिरा भी है। ठीक ना, यहाँ से क्या हुआ? बेंड हुआ और यहाँ पर जाके क्या हो गया? ऐसे ये जमीन का जो भाग है उसको ये क्या कर रहा है? छू रहा है। ठीक है, और यह जो भाग था ये आपका क्या है? टूटा हुआ भाग है। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम डॉट डॉट से क्या कर दिए? रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया टूटा हुआ भाग। ठीक है ना, इसका हम नाम लेते हैं C कि ये AC आपका क्या था? टूटा हुआ भाग। यही AC भाग टूट के आपका क्या हो गया? ऐसे आके यहाँ पे जमीन को छू रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया AC। अब लिखा हुआ है कि भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर। तो 2√3 मीटर की दूरी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? ठीक है ना, यह पेड़ यहाँ पर है। ठीक है ना, तो यह पेड़ से कितना दूरी पर जाके ये लटका हुआ है? तो 2√3 मीटर की दूरी पर। तो यही दूरी क्या है? 2√3 मीटर। ठीक है ना, आप चाहे तो ये पेड़ ऐसे टूट के ऐसे भी लटक सकता है, मतलब इधर इस दिशा में जा सकता है। तो यहाँ से इसकी दूरी को हम क्या लिखते हैं? 2√3 मीटर। तो मान लीजिए कि पेड़ का भाग ऐसे टूटा और ऐसे आके यहाँ पर क्या हो गया?
बेंड हो गया, तो यहाँ पर इसका दूरी हम मान लिया 2√3 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 2√3 मीटर लिखा हुआ है इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, मतलब कि यह जब यहाँ पर कर रहे हैं कितना डिग्री का कोण बनना है, तो 60 डिग्री का। तो यहाँ पर हो गया कोण 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, तो जमीन को छू रहा है, ठीक है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालना है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालने का मतलब क्या है कि आपको ए से लेके बी तक का लंबाई क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि ए बी कितना होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए हम करते हैं क्या कि हमको निकालना है ए से लेके बी तक का लंबाई, ठीक है। तो ए से लेके बी तक का लंबाई निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमको यह जो कोण दिया हुआ है, इसका हम नाम देते हैं, नाम छूट गया, एम दे दिए। तो यह जो कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके सामने के लिए ये बीसी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब और आधार के रेशियो से आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, बीसी, ठीक है। और यह जब बीसी आ जाएगा, ठीक है ना, तब इस कोण के लिए यह बीसी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और यह 90 डिग्री के सामने का यह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लंब और कर्ण से आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब साइन का रेशियो लेंगे तो आपको क्या पता हो जाएगा, सीएम। और यही ना सीएम आपका यहाँ पर था पहले, ठीक है ना, मतलब कि यह सीएम जो है वो एसी क्या था, बराबर यही एसी भाग, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें क्योंकि सीएम यहाँ पर थोड़ा सा क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो यही जो आपका यहाँ पर क्या है, एसी है, ठीक है ना, यही मैंने टूट के यहाँ पर ये लटका था, ठीक है ना। तो यही जो भाग है, ठीक है ना, इसी को हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये सीएम निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा ए से लेके बी, ठीक है ना। यही ए बी को हम निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेड़ की पहली ऊंचाई क्या था, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, माना कि पेड़ की पहली ऊंचाई, तो पहली ऊंचाई क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी है, ओके। और इसमें आपको क्या पता है कि ये ए सी और सीएम क्या है, इक्वल है। एसी और सीएम क्या है, बराबर, क्योंकि यही एसी भाग टूट के यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर लटका हुआ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि एसी मान लीजिए टूटने के बाद ऐसा नहीं हो कि छोटा हो गया होगा, या ऐसा भी नहीं होगा कि एसी टूटने पर क्या हो गया, बड़ा हो गया होगा, जितना एसी रहा होगा वही ना यहाँ पर आया है, ठीक है ना। तो इसलिए एसी और सीएम पर क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, समकोण त्रिभुज सीबीएम में, समकोण त्रिभुज सीबीएम में। तो सीबीएम में हमको पहले क्या निकालना है, सीबी निकालना है, ठीक है ना। अब पहले यहाँ पर चाहे तो सी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो कॉस का रेशियो लेना पड़ेगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं सीबी। तो यहाँ पर जो हमको भुजा निकालना है वो आपका सीबी, और एक भुजा ऐसा लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो सीबी और डीएम लेंगे। तो ये 60 डिग्री के लिए आपका क्या हो गया, लंब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, अच्छा लंब और आधार में tan का रेशियो होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर tan का रेशियो क्या होता है, पी बटा बी, मतलब लंब बटा क्या होता है, आधार। लंब आपका यहाँ पर क्या है, तो आपका है सीबी, और आधार आपका यहाँ पर क्या है, तो आपका है डीएम, ओके। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। सीबी आपके पास नहीं है तो सीबी रहने दीजिए, क्योंकि सीबी तो आपको निकालना है, और डीएम आपको कितना दिया, तो ये दिया हुआ है 2√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो सीबी में अगर 1 से करेंगे तो सीबी बराबर 2√3 गुना में क्या हो गया, √3। तो √3 में √3 से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 दूना 6 मीटर, मतलब कि सीबी आपको कितना आ गया, तो सीबी आपका आ गया 6 मीटर आ गया, ठीक है। सीबी कितना आ गया, 6 मीटर। अब सीबी आ गया, यहाँ पर हमको डीएम पता है ना, तो या तो आप चाहे तो यहाँ पर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर के फॉर्मूला से आप यहाँ पर कर्ण निकाल सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का यहाँ पर यूटिलाइज, है ना, मतलब यहाँ पर पढ़े हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर साइन का रेशियो लेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीएम निकल जाएगा। तो ये 60 डिग्री के लिए आपका सीएम सीबी जो है आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और सीएम आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। तो ये आपका पी और ये आपका एच, तो पी और एच में साइन और कोसेक का रेशियो होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन का रेशियो। तो लिखेंगे क्या, अब साइन 60 डिग्री बराबर, अब साइन 60 डिग्री का रेशियो लेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच, और पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बीसी, और एच यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सीएम, ठीक है। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, ठीक है। बीसी आपको पता है कितना, 6, क्योंकि अभी आप निकाले हैं 6, और सीएम आपको निकालना है, तो सीएम को आप क्या कर कीजिए, रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे हम बढ़ाएंगे अगर, तो सीएम में अगर इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 सीएम बराबर 6 गुना क्या हो जाएगा, 12। तो सीएम बराबर हो जाएगा 12/√3। तो जब सीएम बराबर 12/√3 हो गया, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, सीएम बराबर क्या लिख सकते हैं, इसका अगर हम हरों का परमेकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, है ना, कि हरों का परमेकरण, हरों का परमेकरण में क्या करते हैं कि नीचे से रूट को क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है, मतलब नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, हरों का
परमेकरण करते हैं। हरों का परमेकरण मतलब क्या हुआ कि जो हर में रहेगा उससे आपको ऊपर नीचे क्या करना है, गुना करना है। तो यहाँ पर 12 में √3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 12√3 और √3 में √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो 3 चौके आपका यहाँ पर क्या हो गया 12। तो सीएम आपका कितना आ गया 4√3 मीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया सीएम आ गया। क्या आ गया सीएम। और सीएम जो है किसके बराबर है, एसी के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि एसी बराबर आपका क्या हो गया 4√3 मीटर। ठीक है, तो एसी आपका 4√3 मीटर हो गया और बीसी आपको कितना है 6 मीटर। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई का क्या है तो ए से लेके बी है, मतलब ए बी है और ए बी दो भाग में बटा हुआ है। तो क्या लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी। ए सी आपके पास कितना है 4√3 और सी बी आपके पास कितना आया था, तो सी बी आपके पास आया था 6। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर 4 गुने √3 का वैल्यू रखेगा तो हो जाएगा 1.73। आप 2 तक भी ले सकते हैं 1.73 2 पर, उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। कहीं कहीं पे आपको 3 अंक तक भी लेते हैं ना, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था 1.73 लिए थे, हो सकता है 1.73 2 भी ले सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा डेसिमल का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, तो उससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डेसिमल के 2 अंक तक लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 17 चौके आपका हो जाएगा 68, 68 और एक क्या हो जाएगा 69। तो यहाँ पर हो जाएगा 6.92 और प्लस में क्या हो गया 6, तब क्या हो जाएगा 12.92 मीटर। तो आपका यहाँ पर क्या हुआ कि पेड़ की ऊंचाई कितना आ गया, तो 12.92 मीटर। ये आपका क्या था, पेड़ मतलब आंधी आने से पहले, मतलब क्या हुआ कि जब हवा का झोंका आया था, मतलब आंधी आया था, उससे पहले आपका पेड़ का ऊंचाई क्या था, तो पेड़ का ऊंचाई था ए बी और ए बी आपका किसके बराबर था 12.92 मीटर। ये पेड़ जब आंधी का टूट गया तो उसका ऊंचाई क्या हो गया सी बी हो गया। यहाँ पर आपका हो गया सी बी। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आपको देखिए पेड़ की ऊंचाई निकालना है आंधी के आने, मतलब क्या आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता था क्या कि हवा के झोंके आने के बाद जो पेड़ का ऊंचाई बच गया है, तो पेड़ का ऊंचाई जो बच गया है झोंका के बाद, मतलब टूटने के बाद उसका ऊंचाई क्या अगर कहता निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या निकालते हैं सीबी निकालते हैं। तो सीबी आपका 6 आता है, लेकिन यहाँ पर कहा है कि आंधी आने से पहले, मतलब हवा का झोंका आने से पहले पेड़ का जो रियल ऊंचाई था, मतलब पहले जो ऊंचाई था वो आपको निकालना था। तो आपका ए से लेके बी है और ए से लेके बी तक का ऊंचाई कितना आ गया 12.92 मीटर। तो आपका ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का 29-30 डिग्री है। तो 29 बताए थे, उन्नयन बताए थे, यह सब जो आपका या उन्नति बताए थे, यह तीनों कोण क्या होता है, एक होता है 29, उन्नति या उन्नयन कोण, ठीक है ना। तो एक ही होता है। तो ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। फिर आपको लिखा हुआ है कि मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, मतलब कि मीनार की ओर आगे हम बढ़े मीनार की तरफ के ना 30 मीटर, तो उसका 29 जो है कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक मीनार बनाते हैं, तो ये एक हो गया मीनार, ठीक है। तो भूमि के किसी बिंदु से, तो भूमि के किसी बिंदु से तो भूमि बना लेते हैं। तो भूमि मतलब यहाँ पर क्या होता है क्षैतिज बनाना है, क्या बनाना क्षैतिज। तो आपका हो गया क्षैतिज, ठीक है। तो आपका क्षैतिज हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से, तो ये आपका हो गया भूमि मतलब यहाँ पर हो गया क्षैतिज या भूमि तल है, तो आपका एक ही बात है। तो भूमि के किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि इस बिंदु से, ठीक है ना, यहाँ एक बिंदु मान लीजिए ना, बिंदु से किसी मीनार की, तो ये आपका कोई मीनार हो गया, ठीक ना। ऐसा नहीं कि कुतुब मीनार ही कह रहा है, ऐसा कोई जरूरी यहाँ पर नहीं दिया। कोई एक मीनार है, मीनार हो सकता है, टावर हो सकता है, खंभा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मीनार की चोटी का, तो ये आपका मीनार की क्या है चोटी का 29 कितना है 30 डिग्री है। तो यहाँ पर जो इसका कोण बन रहा है उन्नयन कोण या 29 वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रेक्षक जो होगा, यहाँ पर जो वस्तु प्रेक्षक से क्या है ऊपर है, तो जब ये ऊपर होता है तो आपका ये क्षैतिज हो गया और ये आपका क्या हो गया दृष्टि रेखा, इसके बीच में जो कोण बनता है आपका क्या होता है 29 होता है या उन्नयन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं उन्नति कोण, ठीक है। बन गया, तो ये तो हो गया। अब लिखा हुआ मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर था, अब मान लीजिए कि और आगे गया, मीनार की ओर जाने का मतलब क्या होगा, मीनार के तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और अगर कहता है पीछे हटने के लिए, तो ध्यान दिएगा कि जब भी आपको पीछे हटने के लिए कहे कि मीनार से 20 मीटर पीछे हटने पर या 10 मीटर पीछे हटने पर, तो हमेशा कोण क्या होगा घटेगा। और जैसे ही हम मीनार की तरफ बढ़ेंगे तो कोण क्या होगा बढ़ेगा। इस बात का आप हमेशा स्मरण रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे लिखा है कि मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, तो जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम हम दे दिए डी, ठीक है। तो मान लीजिए कि 30 मीटर गए, तो यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पर हम गए, तो डी से हम पहुंच गए कहाँ पर सी पर, कहाँ पहुंच गए सी पर।
तो 30 मीटर जाने पर, तो मान लीजिए कि ये डीसी का नंबर कितना हो गया 30 मीटर, मतलब सीडी का दूरी कितना हो गया 30 मीटर हो गया। तो लिखा हुआ था मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, तो मीनार की ओर 30 मीटर गए, ठीक है। तो मीनार की ओर जाएंगे 30 का दिशा ये हो गया, और कहता है कि मीनार से 30 मीटर पीछे हटने पर, तो यहाँ से हम क्या होते पीछे हटते, तो उस समय आपका डायरेक्शन क्या होता है ये होता है, ठीक है। तो मीनार की ओर 30 मीटर गए, तो 30 मीटर जाने पर चोटी का 49 कितना हो गया 60 डिग्री, मतलब अभी यही चोटी है, इसका 49 यहाँ पर कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है 60 डिग्री, कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री यहाँ पर बना दिए, ठीक है। तो आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार आपका यही ना है, तो ये आपको निकालना है, तो इसका नाम दे दिए ए बी, मतलब आपको ए बी का लंबाई क्या करना है निकालना है। यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, क्यों, क्योंकि आपका ये हो गया लंबवत होता है, तो आपका यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर समझ लीजिए कि आपका ए बी एक मीनार हो गया, ठीक है। भूमि है किसी बिंदु से, तक भूमि का बिंदु हम मान लीजिए, आप भूमि को इधर भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा और इधर हम बनाते, जैसे इसको हम इस तरह से बना सकते थे कि ये आपका हो गया मीनार, ये आपका हो गया क्षैतिज, मतलब भूमि हो गया, है ना। इसके बिंदु से मान लीजिए कहीं पर इसका कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि 30 मीटर और इधर जगह है, तो मान लीजिए 30 मीटर आने पर यहाँ पर हम आ गए, ठीक है ना। अब इसका जो है उन्नयन कोण कितना हो गया, तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर कह रहा है, तो फिगर ये और ये दोनों फिगर क्या है एक ही है, तो आप चाहे तो इधर भी बना सकते हैं, आगे भूमि का बिंदु ले सकते हैं, आप चाहे तो इधर भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप हमेशा याद रखिए कि जैसे ही मीनार की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है, तो मीनार की ओर जाएंगे तो कोण क्या होगा बढ़ेगा, मतलब जैसे समय यहाँ पर बढ़ेगा कोण क्या होगा बढ़ेगा, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 60 है, फिर धीरे धीरे 75 80 यहाँ पर होते क्या जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही हम इधर आएंगे तो आपका कोण क्या होगा घटेगा, मतलब कि मीनार से अगर दूरी जाने के लिए क्या कहता है आपका कोण क्या होगा कमेगा, और मीनार की ओर जाएंगे तो कोण क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिगर, ठीक है। इसमें मेनली आपका यह चैप्टर जो है इसमें आपको फिगर ही होता है, फिगर आपका बन गया तो आपका आधा से ज्यादा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया वहीं पर। तो हमको निकालना है ए बी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इससे पहले जो भी आप क्वेश्चन किया उसमें एक ही आपका त्रिभुज बनता था, मतलब एक ही समकोण त्रिभुज होता था, यहाँ पर आपका दो समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो पहला आपका समकोण त्रिभुज क्या है, तो एक आपका है ए सी बी, छोटा वाला हो गया, और एक आपका क्या हो गया ए डी बी, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज है, तो आपको यहाँ पर दोनों में सोल्व करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखते हैं क्या, माना कि ए बी मीनार है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो माना कि ए बी मीनार है और ए बी आपको क्या करना निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको ए बी निकालना है, क्या निकालना है ए बी। तो प्रयास किया है कि पहले आप छोटा जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसी में लिखिए ना, तो यहाँ पर छोटा समकोण त्रिभुज क्या है, तो ए बी सी है, और एक बड़ा वाला क्या है, तो ए बी डी है। तो पहले हम छोटा से ही शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ये ए बी डी में हमको निकालना क्या है ए बी, ठीक है। तो अब ध्यान दिए कि एक भुजा ऐसा लीजिएगा जो आपको निकालना है, ठीक है ना, और एक भुजा ऐसा लीजिएगा जो आपको क्या हो, जैसे जैसे यहाँ पर क्या है कि आपका एक आधार यहाँ पर 30 मीटर दिया है ना, तो यहाँ पर हमको दूरी जो दिया हुआ था वो पीछे हटने पर ये दिया हुआ, तो ये आपका क्या है आधार में ही दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पर किसको लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा पी, आपका ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आधार। यहाँ पर कर्ण हमको दिया हुआ नहीं है ना, हाँ हमको यहाँ पर आधार दिया है, तो जब हम लेंगे ए बी डी लेंगे तो यहाँ पर हमको डी सी कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे टेन का रेशियो लेंगे, ठीक है ना। आपको ये पता हो गया कि टेन का रेशियो क्यों लेंगे, टेन और कोट का लेंगे, क्योंकि साइन और कोसेक का साइन और कॉस का लेने से यहाँ पर हमको एच चाहिए, और एच आपको निकालना भी नहीं, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। तो आप प्रयास किए कि जो आपको दिया रहे, ठीक है ना, तो आपको एक आधार दिया हुआ है ना, मान लीजिए कि पूरा आधार नहीं दिया लेकिन कुछ तो दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम आधार और लंब में ही सोचेंगे, और आधार और लंब में आपका क्या होता है, आधार और लंब में आपका टेन और कॉट होता है, तो यहाँ पर हम लेंगे टेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी में यहाँ पर कितना कोण बन रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टेन 60 डिग्री, और टेन का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, पी माने आपका लंब हो गया, बी माने आपका आधार हो गया। लंब यहाँ पर क्या है, तो ए बी है, क्या है ए बी, और आधार यहाँ पर क्या है, तो बी सी है। ध्यान दीजिए कि हम ए बी सी में ही ले रहे हैं, ए बी सी में, हम ए बी डी में नहीं ले रहे हैं, ए बी सी में जब लेंगे ना तो इतना मान लीजिए कि नहीं दिया आपको, तो ये आपका आधार हो गया, आपका क्या हो गया लंब, तो ए बी आपका लंब हो गया, बी सी आपका क्या हो गया आधार हो गया। अब टेन 60 का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे √3, ए बी आपको नहीं दिया है तो ए बी रहने दिए, और बी सी भी आपको नहीं दिया है तो बी सी भी रहने दिए, है ना। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ए बी बराबर क्या आ गया आपके पास √3 इंटू बी सी, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्या समकोण त्रिभुज, ये छोटा वाला तो हो गया, हम लिखेंगे बड़ा वाला, ठीक है ना। ऐसा नहीं ध्यान देंगे कि आप ले सकते हैं ए बी सी में, ठीक है, क्योंकि ए डी सी में आपका यहाँ पर कहीं भी आपका लंबवत यहाँ पर कोई भुजा आपका नहीं थे ना, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं लेंगे, समकोण त्रिभुज को ही लेंगे, ठीक है ना। और आपको पता ही होगा कि
त्रिकोणमिति का जो बेसमेंट होता है वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज ही होता है। ठीक है, तो हम लेंगे क्या, ए बी डी लेंगे, ए बी डी बड़ा वाला। तो हम लिखेंगे क्या, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो इसमें हम क्या लेंगे, tan का इसको लेंगे ना। तो यहाँ पर इसका कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो इस कोण के लिए अब इसको मान लीजिए कि ये नहीं, ठीक है ना, इसको मान लीजिए क्या है कि नहीं, ठीक है ना। तो आपका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी, और आधार आपका क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डी। जैसे इसको हम बनाए थे, इसको हम समझाने के लिए मिटाए थे, ठीक है ना। तो आपका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी, और आधार आपका क्या हो जाएगा, तो बी से लेके डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर यहाँ पर पी बटा बी हो गया, और नाम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी, और आधार आपका क्या हो जाएगा, तो आधार आपका हो जाएगा बी से लेके डी, क्या हो जाएगा, तो हम लिख देंगे बी डी लिख देंगे। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 ए बी। तो ए बी का वैल्यू आपको यहाँ पर आया है कि ना, √3 इंटू बी सी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू बी सी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि ए बी का वैल्यू हम समीकरण 1 से लिए हैं, ठीक ना, क्योंकि ए बी में समीकरण 1 में हमको आया है कि ए बी किसके बराबर है, तो ए बी बराबर √3 इंटू बी सी के। तो यहाँ पर ए बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी के बदले हम लिख सकते हैं √3 इंटू बी सी। सो ए बी के बदले यहाँ पर हमने क्या लिखा, √3 इंटू बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर बी डी जो है 2 भाग में बटा हुआ है, मतलब बी से लेकर डी तक का जो दूरी है 2 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग आपका क्या है, BC, दूसरा भाग यहाँ पर क्या है, DC। तो इसको हम लिख सकते हैं BC प्लस DC। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, BC प्लस में यहाँ पर हम लिख दिए DC, ठीक है। जब BC प्लस DC यहाँ पर हम लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो अगर आप तिरछा गुना करेंगे तो एक में अगर आप BC प्लस DC से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC प्लस DC, ओके। √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू BC, तो आपका हो जाएगा 3BC, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, BC है तो BC रहने दीजिए, और DC आपको गिवन है कितना, 30 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो गया, 30, और बराबर यहाँ पर आपका क्या है, 3BC। तो यहाँ पर हो गया 3BC। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 30 रहने देते हैं, 3BC पहले से आपका RHS में है, और ये BC इधर क्या है, प्लस में इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में BC। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 बराबर 3BC में से 1BC घटेगा, BC मतलब क्या होगा कि 1BC हुआ, तो घटेगा तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2BC। तो 2 से आपका ये कैंसिल हो गया, तो BC आपका कितना हो गया, 15 मीटर। तो यह जो BC आया, क्या आया, BC, तो ये तो BC आ गया, बट आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है AB, ठीक है ना, आपको निकालना क्या है, AB। तो AB का इक्वेशन यहाँ पर क्या है, √3 इंटू BC। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में BC का मान रखने पर। सो यहाँ पर AB का इक्वेशन क्या है, AB इज इक्वल टू √3 इंटू BC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, AB इज इक्वल टू √3, BC आपका हो गया यहाँ पर 15 गुना में है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB बराबर 15√3 मीटर। तो AB आपका क्या था, तो AB आपका था मीनार, और AB आपको क्या करना था, निकालना था। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर 15√3 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पर AB माने तो AB होगा, अगर मान लीजिए कि आप PQ मेंशन कर दे तो PQ होता है, ठीक है ना। तो जो नाम देंगे वो आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। तो शिखर मतलब यहाँ पर समझिए, शिखर मतलब होता है सिर होता है, मतलब कह सकते हैं कि शीर्ष होता है, या उसी को हम क्या कहते हैं, जो आपका होता है शिखर हो गया, शीर्ष हो गया, या चोटी हो गया, उसी को कहते हैं, मतलब हेड हो गया। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, तो इस मान लीजिए हम यहाँ पर है, तो यह जो हो गया मेरा क्या हो गया, शिखर हो गया, ठीक है। तो शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब कि कोई एक मान लीजिए भवन है, उसके शिखर मतलब कि सबसे उसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ना, ठीक है ना, उसी पर क्या लगा हुआ है, संचार मीनार के तल। तो संचार मीनार का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कोई टावर और जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपका एयरटेल का हो गया, तो उसको जो हम कहते हैं टावर, तो वही आपका होता है संचार मीनार। तो संचार मतलब क्या होता है कि कोई भी आपकी मतलब संचार मतलब होता है कि एक दूसरे को क्या करना, भेजना। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे वो जो आपका नेटवर्क होता है, उसी के द्वारा उसी से आप कम्युनिकेट करके क्या करते हैं कि आप बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, संचार मीनार कहते हैं। तो संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार होगा तल मतलब क्या होगा, संचार मीनार का आधार हो गया, तल मतलब क्या हो गया, आधार, और शिखर मतलब कि वह जो संचार मीनार, जैसे मान लीजिए कि ये संचार मीनार हम लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो गया, तल हो गया, और ये इसका क्या हो गया, शिखर हो गया। तो तल मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आधार हो गया।
के उन्नयन कोण क्रमशः, तो इसका उन्नयन कोण जो है वो क्रमशः कितना है, तो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो आपको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लिए थे ना, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के पश्चात आप लोग क्या कीजिएगा कि फिगर बनाइएगा, ठीक है। तो फिगर के लिए हम क्या करते हैं, तो भूमि के बिंदु से तो पहले हम भूमि बनाएंगे। तो भूमि मतलब क्या है कि आपको क्षैतिज रेखा खींच लेना है, तो आपका हो गया क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो किसी बिंदु, एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, तो मान लीजिए कोई बिंदु आप ले सकते हैं, आप चाहते हैं यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, कहीं हम ले सकते हैं। तो इससे मान लीजिए यहाँ पर हम एक बिंदु ले लिए, ठीक है। एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब एक भवन है, तो भवन को हम बताते हैं कि भवन होगा, मीनार होगा, खंभा होगा, तो उसका क्या कीजिएगा कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा। तो उसका हम समझिए कैसा नहीं कि भवन होगी उसमें आप खिड़की बनाने लगेगा, इधर दीवार है, किधर के ढेर से बनाने की जरूरत नहीं है। भवन मतलब क्या परपेंडिकुलर क्या किए, ड्रॉ किए, ओके। तो ये आपका हो गया 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका भवन, ठीक है। इसका नाम हम देते हैं, मान लीजिए कि हो गया पी और ये हो गया क्यू, ठीक है। भवन के शिखर पर, तो शिखर मतलब क्या है, तो इसका शिखर क्या है, तो शिखर मतलब इसका सबसे ऊंचा भाग जो होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, शिखर। तो ये पी भाग जो इसका क्या है, शिखर है, और ये क्यू भाग जो इसका क्या है, आधार है, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के क्यू बिंदु से एक पी को हम क्या खींचे, भवन खींचे, भवन का पी यहाँ पर जो है वो क्या है, शिखर है। तो शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो मीनार जो होता है वो आपका क्या होता है, लंबवत ही होता है। तो इस पर एक संचार मीनार लगा है ना, जैसे कि मान लीजिए कि सबसे ऊंचा एक मकान है ना, उसके ऊपर में आप क्या किए कि एक वहां पर जाके कोई ऐसा है टावर या कुछ, वहां पर आप उसको क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। या इसको सिंपल सा समझा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि मंदिर होता है, मंदिर के सबसे ऊपर क्या होता है कि झंडा लगा होता है ना। तो समझ लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर झंडा है, या मान लीजिए कोई टावर यहाँ पर क्या है लगा हुआ है, तो वही आपको यहाँ पर देखिए इस पर एक संचार मीनार यहाँ पर क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। तो ये आपका हो गया संचार मीनार, क्या हो गया, संचार मीनार। और संचार मीनार का यह जो हो गया पी, क्या हो गया, संचार मीनार का ये आधार हो गया। और यहाँ पर मान लीजिए कि हम देते हैं आर, तो ये आर इसका क्या हो जाएगा, तो संचार मीनार का ये शिखर हो गया। मतलब कह सकते हैं कि संचार मीनार का ये क्या हो गया, शीर्ष हो गया, शिखर हो गया, ये चोटी हो गया, बात एक ही है, ठीक है। तो एक संचार मीनार के तल, तो ये संचार मीनार का ये तल हो गया। ध्यान दिएगा कि पी जो है संचार मीनार के लिए क्या है, तल है, लेकिन ये जो भवन है, बिल्डिंग है, उसके लिए क्या है, शीर्ष है, ठीक है ना। तो तल और शिखर के उन्नयन कोण, मतलब ये तल हो गया और ये शिखर हो गया, उसका उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण आपको पता है कि क्षैतिज पर ही बनेगा, ठीक ना। तो या तो आप इधर बना सकते हैं या आप इधर बना सकते हैं, बराबर हम ये बोल रहे हैं ना। तो आपको मन है तो उधर भी बना सकते हैं, नहीं तो इधर भी बना सकते हैं। तो शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, तो 45 डिग्री और क्या है, 60 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और क्या है, 60 डिग्री। हम यहाँ पर एक बिंदु को लेते हैं और इसी बिंदु से हम क्या करते हैं कि ये आपका हो गया पी और ये आपका हो गया आर, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका ये क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा है संचार मीनार के तल, ये क्या हो गया, तल। तो ये तल हो गया और ये आपका क्या हो गया, क्षैतिज, ठीक है ना। इसके बीच में जो कोण बना है वो कितना दिया हुआ है, तो पहले तल है और क्या है, उसके बाद क्या है, शिखर है। इसलिए जो पहला कोण होगा उसको हम क्या मानेंगे, तल का कोण मानेंगे, और दूसरा कोण होगा उसको हम किसका कोण मानेंगे, तो उसको शिखर का कोण मानेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर तल है, तो इसका कोण कितना यहाँ पर हो जाएगा, 45 डिग्री, ओके। और फिर आपका बाद में क्या है, शिखर। तो शिखर का जब कोण बनेगा तो 60 डिग्री लेंगे, तो ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका हो गया 60 डिग्री। तो ऐसा नहीं समझिएगा आप लोग कि 60 डिग्री हम सिर्फ इसी का बना दिए, मतलब कि मान लीजिए इसका नाम है यहाँ पर हम देते हैं एम, तो ऐसा नहीं समझिए कि ये पी एम और आर जो है 60 डिग्री, नहीं, 60 डिग्री जो लिए हैं वो क्या लिए हैं, पूरा लिए हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि पूरा में ही करके हम इसको लिख देते हैं, तो ऐसे इसको हम ऐसे लिख देते हैं ना, ये हो गया 60 डिग्री। ज्यादा क्लियर होगा कि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये पूरा क्या है, ये पूरा 60 है। और यह जो 45 है वो क्या है आपका, तो पी एम क्यू, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये अगर मिस्टेक हो गया तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये समझ लीजिएगा कि कोने में यहाँ पर क्या देता है कि संचार मीनार के तल और शिखर। तो ये संचार मीनार का क्या है, तल है, तो तल का कोण कितना दिया हुआ है, तो पहले तल है बाद में शिखर है, तो इसलिए पहला कोण जो होगा क्या होगा, तल का, और बाद वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, शिखर का। तो तल का कोण यहाँ पर 45 और शिखर 60 है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो होगा आपका वो क्या होगा, 60। तो ये आपका 60 जो आपका क्या है, आर एम क्यू, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा है उसको मिटा दिए। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, तो आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई। एक मिनट, मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो मीनार का यहाँ पर क्या है, तो मीनार का निकालना क्या है यहाँ पर कि मीनार का निकालना कि आपको संचार मीनार का ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना है, संचार मीनार का, ठीक है। हम भी थोड़ा सा चौक गए यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा हुआ मीनार, तो मीनार मतलब यहाँ पर आपको क्या है कि संचार मीनार का ऊंचाई निकालना है। मतलब क्या आपको निकालना क्या है, तो आपको आर पी निकालना है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ लैंग्वेज। माना कि
पी आर आपका क्या है, पी आर संचार मीनार, क्या है, संचार मीनार है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर कौन को हम मेंशन कर देते हैं जी, आपका गलत नहीं हो। यहाँ पर आपका जो क्यू एम पी है क्या है, हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज पी एम क्यू में, पी एम क्यू नहीं पी क्यू एम, ठीक है ना, पी क्यू एम में यहाँ पर जो कोण दिया वो क्या दिया हुआ है, तो पी एम क्यू, पी एम क्यू कितना दिया है, तो आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज आपका यहाँ पर क्या है, तो आर आर क्यू एम, आर क्यू एम में, तो आर क्यू में एम में आर क्यू एम में पूरा कोण यहाँ पर क्या है दिया हुआ है 60 डिग्री। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एम आर बराबर, एंगल क्यू एम आर बराबर यहाँ पर हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, पी आर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा समकोण त्रिभुज में सोचते हैं, तो छोटा समकोण त्रिभुज आपका यहाँ पर क्या है, पी क्यू एम है, बड़ा वाला आपका क्या है, आर क्यू एम है। तो पहले हम पी क्यू एम में ही सोचते हैं, ठीक है ना। तो पी क्यू एम में हमको दिया हुआ यहाँ पर क्या है, तो ये 20 दिया हुआ है, तो 20 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 45 डिग्री के लिए, तो इस 45 डिग्री के लिए आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और क्यू एम जो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार। तो इस तरह का अधिकतर क्वेश्चन में आपका यहाँ पर tan का ही रेशियो निकालना होता है, ठीक ना, cos का यूटिलाइज बहुत कम ही इस तरह के क्वेश्चन में होता है, ठीक है ना। तो कोई ज्यादा सोचना नहीं है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, tan का रेशियो लेंगे, ठीक है ना। तो जब आप tan का रेशियो लोगे, ठीक है ना, क्या लोगे, tan का रेशियो, तो tan का रेशियो से क्या होगा, देखिए tan का रेशियो लेना है इसलिए भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आप ध्यान से सोचिएगा, ठीक है ना, तो ये पी क्यू एम है, ठीक है ना, तो पी क्यू एम है, ठीक है, या आर क्यू एम है, तो दोनों में ये एम क्यू जो है वो आपका क्या है, कॉमन है, क्या है, मतलब कि एम क्यू जो है दोनों में है, ठीक है ना। तो जब दोनों में होगा दोनों का वैल्यू तो बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम ऐसा दो भुजा का चयन करते हैं, ठीक है ना, कि जिससे आपका क्या हो कि इक्वेट करने में क्या हो, आपको आसानी हो। और वही अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर लंब और यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हम किसका रेशियो लेंगे, कर्ण का, तो ये लंब और कर्ण इसके लिए अलग होगा, पीक्यूएम के लिए, फिर आरक्यूएम के लिए क्या होगा, अलग होगा, ठीक है ना। तो जब अलग होगा तो थोड़ा सा उसका वैल्यू निकालना क्या है, डिफिकल्ट है, उसका यहाँ पर हमको यूटिलाइज भी नहीं हो दिया, वो भी आपको नहीं है। तो इसलिए इस तरह के अधिकतर क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको tan और cot का रेशियो निकालना, tan और cot का रेशियो निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम आपको बताया कि यहाँ पर त्रिभुज अगर हम पी क्यू एम लेंगे तो उसमें भी क्यू एम है, और जब त्रिभुज हम आर क्यू एम लेंगे उसमें भी आपका क्या है, क्यू एम, ठीक है ना। तो जब दोनों में हम क्या लेंगे, tan ही लेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपका तो ये p बटे क्या होगा, एम क्यू, मतलब पी क्यू बटे क्या होगा, एम क्यू। और जब हम आर क्यू एम में लेंगे, ठीक है, तो उसमें भी आपका क्या होगा, पी, मतलब आपका आर ए क्यू, और बटा में क्या होगा, क्यू एम। तो क्यू एम दोनों में, दोनों इक्वेशन में आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इक्वल करके आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, tan का रेशियो लेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, समकोण त्रिभुज पी क्यू एम। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है। तो जब समकोण त्रिभुज पी क्यू एम में लेंगे, ठीक है, तो पी क्यू एम के लिए 45 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए कि हम मिटा दीजिए ना, नहीं तो आप लोग को ध्यान रहेगा कि ये 60 डिग्री जो है पूरे के लिए, ठीक है। जब हम आर एम क्यू लेंगे तब, ठीक है ना। तो पी क्यू एम में यहाँ पर 45 डिग्री दिया है, तो इस कोण के लिए सामने वाला ये पी क्यू आपका क्या है, लंब, और आपका क्या है, था। तो tan लेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री, लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर पी बटे बी। tan 45 का हो, 0 का हो, 30 का हो, पी बटे बी होगा रेशियो, और पी यहाँ पे क्या है, तो पी क्यू है, और बी क्या है, तो बी आपका हो जाएगा यहाँ पर क्यू एम। 45 का वैल्यू 1 होता है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 20, यहाँ पर हो गया 20, और बटा में आपका क्या हो गया, क्यू एम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो एक में क्यू एम से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू एम बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर। तो क्यू एम का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, 20 मीटर हो गया, क्योंकि ये क्यू एम कितना हो गया, 20 मीटर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज आर क्यू एम में, समकोण त्रिभुज आर क्यू एम में, तो आर क्यू एम में क्या लेंगे, तो tan यहाँ पर कितना लेंगे, 60 डिग्री, बिकॉज इसका कोण कितना दिया हुआ है, पूरा 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का फॉर्मूला यहाँ पर पी बटा बी होगा ही, पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्यू आर हो जाएगा, यहाँ पर हो गया क्यू आर, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 क्यू आर, तो क्यू आर आपका यहाँ पर दो भाग में बटा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं क्या, पी आर, क्या लिख सकते हैं, पी आर, प्लस में क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, और नीचे आपका यहाँ पर क्या है, क्यू एम।
और Q1 का वैल्यू आपके पास कितना है 20, तो यहाँ पर हम लिख दिए 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा PR प्लस PQ, PR प्लस PQ, 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। 20 में रूट अंडर 3 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 रूट अंडर 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या हो गया PR प्लस PQ बराबर क्या आ गया 20 रूट अंडर 3 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि PQ का वैल्यू हमको पता है कितना 20, PQ का वैल्यू कितना पता है 20, तो पीछे यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं PR प्लस 20, क्योंकि PQ का वैल्यू आपको दिया हुआ पहले से था 20, तो 20 हो गया बराबर क्या हो गया 20 रूट अंडर 3। हमको निकालना क्या है PR, तो PR इधर हम रहने देते हैं इक्वल टू 20 रूट अंडर 3 आपका पहले से है, और माइनस में आपका क्या हो जाएगा 20, क्योंकि प्लस में था इधर गया था आपका माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा PR बराबर 20 गुने रूट 3 का वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो लिख लेते हैं 0.73 और माइनस में क्या हो गया 20। अब चाहे तो यहाँ पर 3 अंक तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा PR बराबर, और आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना हो जाएगा 6, 17 दूना क्या हो जाएगा 34, और एक 0 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। होप कि आप लोगों को दशमलव का गुना आता होगा। तो यहाँ पर हो गया 34.60 आपका गुना करके आ गया। और आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं PR बराबर, जब आप इसको घटाइएगा 34.60 में से 20 तो आपके पास आएगा कितना, तो 14.60 क्या आ जाएगा मीटर। मतलब ये आपका क्या है टावर का ऊंचाई है। टावर मतलब क्या है संचार मीनार, मीनार मतलब ही टावर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर PR, और बराबर आपका कितना हो गया 14.60 मीटर। नोट कर लीजिए। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ पहला आपका तो होमवर्क ये दिया हुआ 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है पेज नंबर T51 का, जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा है। 13 का पहला हमने कराया है जो आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर 14 का पहला भी हम करा दिए, इसका दूसरा और तीसरा जो उसी टाइप का है। तो ये क्वेश्चन आपका जो तीनों है तो आपके ग्रुप में पूरा आंसर जो है वो आपको सेंड कर देंगे। ठीक है ना, तो आपको इसको सोल्व करके तीनों क्वेश्चन को आपको ग्रुप में क्या कर देना है भेज देना है। ठीक है ना, और ध्यान है जितना टास्क दिया था जितना होमवर्क दिया था ये सब आप लोगों को करना है। ठीक है ना, ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। उम्मीद करते हैं कि सभी लड़का अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके गार्जियन का भी कभी भी कॉल आता है कि सर लड़का लोग को होमवर्क नहीं मिल पा रहा है। तो जो अभी सर टॉपिक आपका खत्म कर चुके हैं उसको पूरा उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। प्रॉब्लम हो तो सर के पास तो नंबर है ही, मेरा ही नंबर आपके पास है ही, उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है।